अभी मैं लॉ स्मार्ट सिटी की साइड पे हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तकरीबन 6 माह पहले, तब यहाँ पे, लेकिन इस शोर को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसको कम करने के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं उनमें से एक ये बाउंड्री वॉल है। जहाँ पे हमने सोसाइटी की तारीफ़ की, वहाँ पर अगर मैं सोसाइटी पे तनकीद नहीं करता तो फिर भी ज़्यादती होगी। मैं अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ आप लोगों तक, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू नहीं पहुँचाता। अभी मैं लॉ स्मार्ट सिटी की साइड पे हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तकरीबन 6 माह पहले, तब यहाँ पे जो विलास है इनकी चिनाई की जा रही थी, यहाँ पे ईंटें लगाई जा रही थी। अभी ये फिनिशिंग के लिए रेडी है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका रेडी हो गया। अब इस पे फिनिशिंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह और रेडी हो जाएंगे ये बिल्कुल मूव होने के लिए। फिनिशिंग इस पे इसलिए अभी नहीं की जा रही क्योंकि अभी इसका रास्ता जो है वो भी जीटी रोड से फ़िलहाल नहीं मिला। जो रास्ता मिला वो एक टेम्प्रेरी रास्ता है। तो इंशाल्लाह जब ये पोजीशन देंगे यहाँ पे तब ये फिनिशिंग करके, क्योंकि फिनिशिंग जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको घर की मेंटेनेंस करना पड़ती है, उसकी केयर करना पड़ती है। तो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे खड़ा रहेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। बल्कि ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ये जितनी देर आप रखते हैं उतना ज़्यादा मजबूत होता है। इस टाइम मैं एक बाउंड्री वॉल के सामने खड़ा हूँ। हमने जो एजम्पशन थी हमारी कि स्मार्ट सिटी के साइड से जो रेल का ट्रैक गुजरता है उसका बहुत ज़्यादा शोर होगा। शोर तो ओबियसली होता है, इसको जितना रिड्यूस हम कर सकते हैं उतनी कोशिश की जा सकती है कम करने की, ताकि रेजिडेंट्स को कोई मुश्किल ना हो। लेकिन इस शोर को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसको कम करने के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं उनमें से एक ये बाउंड्री वॉल है। आप देख सकते हैं कि ये इस साइड से आपको सॉलिड बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। इसमें अभी कुछ हिस्सा जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बैक साइड पे आपको ट्रेन का ट्रैक नज़र आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले बाउंड्री वॉल दे के, उसके बाद कमर्शियल, फिर पार्किंग, फिर कमर्शियल, फिर पार्किंग, उसके बाद रेजिडेंस शुरू होती है। यानी जब भी ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो तो हम कोशिश ये है हमारा कि कम से कम जो शोर है वो रिहायशियों तक पहुँचे। और इस बाउंड्री वॉल को खाली और बेरंगा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इस पर एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है और की जा रही है। स्मार्ट सिटी की तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा जा रहा है और हर चीज़ को उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी चीज़ इसमें फजूल और बेरंग छोड़ना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है चीज़ों को क्रिएटिवली सोच के और क्रिएटिव उनका यूज़ करना। तो यहाँ जहाँ भी आपको पार्किंग नज़र आएगी उसके पास ये वाटर होज़ नज़र आएगा। वाटर होज़ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पार्किंग में आपको पता अगर कहीं भी हादसा वगैरह हो सकते हैं या गाड़ी वगैरह को अल्लाह ना करे आग लग जाती है, तो ये सिविल डिफेंस के काम आता है। वो यहीं से पानी लेकर अपना जो भी रेस्क्यू का जो भी ऑपरेशन है उसको अंजाम दे सकते हैं। उनको वाटर सप्लाई के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिहाज से जो है वो बेहतरीन अमल है। इसमें एक और चीज़ नोट करने को जो मिली है वो ये है कि जहाँ पे भी आपको मस्जिद नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे राइट साइड पे आपको मस्जिद नज़र आ रही है और उसके राइट साइड पे आपको स्कूल नज़र आ रहा है, पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पे आपको नज़र आएगी वहाँ पे आपको पार्किंग लाजमी मिलेगी स्मार्ट सिटी के अंदर। ये देखिए, अब इस रोड पे दोनों साइड पे पार्किंग है और उसके साथ एक रोड है उसके भी दोनों साइड पे पार्किंग है। यानी पार्किंग यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, उसमें कंजूसी नहीं की गई। सेक्टर 1 ख़त्म होते ही आपको ये 4-5 घर नज़र आते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्टर 1 है और यहाँ पे ये घर नज़र आते हैं जो अभी तक जो हैं इनके ओरिजिनल ओनर्स के पास ही हैं और आई डोंट नो स्मार्ट सिटी ने अभी तक ये बाय नहीं किए। जब आप लोगों तक स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट अपडेट्स की पिक्चर्स पहुँचती हैं 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, तो आप उसमें देखते हैं कि एक मॉस्क का जो डोम है वो आपको हमेशा देखने को मिलता है। वो वाली मस्जिद अभी इस टाइम मेरे अकब में आप देख सकते हैं उसकी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ ही हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल का भी ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और मेरा ख्याल है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इस पर फिनिशिंग पे बहुत कम टाइम लगेगा और जैसे ही पोजीशन मिलेगा आबादी यहाँ पे रहना शुरू होगी उससे पहले इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगी। ये वाली जो मॉस्क है ये सेक्टर 2 में वाक़या है। सेक्टर 1 की जो मॉस्क है उससे साइज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो ये डबल है, यानी उससे बड़ी है और वो मस्जिद भी काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत है। इससे पहले आपको वो दिखाई है और इस मस्जिद में उससे 2 गुना
मेरा ख्याल है 2 गुना से ज़्यादा आवाम जो है वो यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकती है। स्मार्ट सिटी में ग्रीन बेल्ट पे इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे जितनी भी पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सारे पुछते हुए टिकटॉक ते ऐ की है, ऐ भाई अलादीन दा चिराग है, रगड़ा जिन निकलता। अलादीन दा चिराग नहीं है, पानी वाला पाइप है। इसको बोलते हैं ऑटो वाटर सिस्टम। यानी आपकी जितनी भी प्लांटेशंस हैं, जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, वो सब पे ये मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे कम में जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, सबके साथ आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इससे क्या होता है कि जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक ट्रैक्टर से पानी दिया जा रहा था ग्रीन बेल्ट को, वो नहीं देना पड़ता। जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद इनको ये वाटर टैंकर्स नहीं लाने पड़ेंगे और वाटर टैंकर्स के ज़रिए यहाँ पे पानी नहीं देना पड़ेगा। फिल वक्त ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉलेशन की फ़ेज़ में है। ये जैसे ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद वाटर टैंकर्स आपको रोड पे नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि एक तो वो ये चीज़ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और दूसरा इसमें मैन पावर कम लगती है और तीसरा ये रोड को बचाती है। जब वाटर टैंकर ही 24 घंटे रोड पे फिरता रहेगा तो ज़ाहिर उस रोड की जो मियाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी और वाटर टैंकर का जो पानी है वो भी रोड के ऊपर गिरता रहेगा। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए इस सिस्टम को ऑटोमेट किया गया और ये ऑलरेडी दुबई में बहुत बड़े लेवल पे इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। मैं दुबई का हर टाइम हवाला इसलिए देता हूँ क्योंकि वो एक स्मार्ट कंट्री है, स्मार्ट उसमें सिटीज़ बनी हुई हैं, तो वहाँ से चीज़ों को ला के यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए मैं वहाँ की एग्जांपल देता हूँ। जो लोग दुबई में रहते हैं वो लोग बखूबी इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। अभी हमने बात की सोसाइटी की डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स की, इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तरीक़ों की, डेवलपमेंट की, जितनी इनके पास लैंड है, उसके बाद मस्जिद आपको दिखाई, उसके बाद विलाज आपको दिखाए, पार्क्स दिखाए। जहाँ पे हमने सोसाइटी की तारीफ़ की, वहाँ पर अगर मैं सोसाइटी पे तनकीद नहीं करता तो फिर भी ज़्यादती होगी। मैं अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ आप लोगों तक अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू नहीं पहुँचाता। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मेरी बैक साइड पे रेलवे का ट्रैक है और इस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक अंडरपास बनने वाला था जो स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से कनेक्ट करने वाला था, जिसका हम लास्ट कोई तकरीबन 1.5 साल से सुन रहे हैं और कोई 6 माह के बाद एक न्यूज़ आती है कि अंडरपास पे काम शुरू होने वाला है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि वो मैनेजमेंट की तरफ से है। वो डीलर्स जिन्होंने अपना माल बेचना होता है वही हाइप क्रिएट करते हैं, अभी काम शुरू होने वाला ताकि ओन वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ हो और उनका माल अच्छे दामों बिक जाए। उसके बाद जब माल बिक जाता है तो फिर काम ठंडा हो जाता है। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो उसमें ज़ाहिर है मुझे पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी बतानी है। फ़िल वक्त यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, कोई रास्ता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक टेम्परेरी रास्ता जो है वो इन्होंने दिया है। पहले हमें आबादी के अंदर से गुज़र के आना पड़ता था गांव से, जो कि अब एक रेलवे के साथ साथ आपको एक इन्होंने एक अच्छा रोड बना दिया जिसको ब्लैक टॉप वगैरह भी कर दिया। तो वो एक सहूलत है आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो इसकी 2 मेन एंट्रेंसेस हैं, जो एक लाहौर बाईपास से मिलना है और एक जीटी रोड से मिलना है, उसका अभी तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। ना यहाँ पे कोई मशीनरी है, ना यहाँ पे काम चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा, हाँ ये हो सकता है कि जब तक मेरी वीडियो अपलोड होनी है तब तक शायद यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाए, किसी भी टाइम हो सकता है। आपको पता है सोसाइटीज़ के काम में ऐसा ही होता है, डेवलपमेंट के काम में, कि किसी भी टाइम पे अप्रूवल मिल जाए, किसी भी टाइम पे। ज़ाहिर है इनकी डेवलपमेंट की स्पीड हम लोगों ने देखी बहुत ज़्यादा है, तो अप्रूवल जिस तरह भी मुझे नहीं लगता कोई टेक्निकल इशू है। कोई अप्रूवल का इशू हो सकता है। जैसे ही इनको अप्रूवल मिलेगी मुझे यही उम्मीद है इनसे कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये अंडरपास बना के उसको जो है वो यूज़ के काबिल बना देंगे इंशाल्लाह। बाकी फ़िल वक्त यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। आप लोगों को आगाह इसलिए कर रहा हूँ ताकि ग्राउंड रियलिटी जो ओवरसीज़ हैं, जो लोकल हमारे पाकिस्तानी हैं, जो लाहौर से हैं, लाहौर के बाहर शहरों से हैं, वो इस रियलिटी को जान सकें कि यहाँ पे एक्चुअल में साइड पे हो क्या रहा है।